दोस्तों, मोदी 3.0 की सरकार है। दो बैसाखियां हैं, नीतीश और नायडू। बीते शनिवार मोदी सरकार ने देश का आम बजट पेश किया। इस बजट में आखिर नीतीश और नायडू को क्या मिला? पिछली बार भी आपने देखा कि बजट में बिहार को 6,000 करोड़ मिला था। उसके बाद नायडू को लाखों करोड़ मिल गया। लेकिन इस बजट में क्या हुआ? बीते शनिवार यानी 1 फरवरी के बजट को लेकर याद करिए, नीतीश कुमार को लेकर हमने आपको खबर दिखाई थी कि नीतीश कुमार ने 32 पन्नों की चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी को सौंप दी थी। उनके कार्यालय वो चिट्ठी पहुंच भी गई थी। नीतीश की उस चिट्ठी में क्या था वह भी आपको बताएंगे। नीतीश की चिट्ठी के बाद बीते शनिवार बजट में क्या मिला यह भी समझाएंगे, और इसके साथ नीतीश की कौन सी बात मानी गई और नीतीश की कौन सी बात नहीं मानी गई यह भी बताएंगे। विपक्ष क्या कह रहा है और वो भी आपको समझाएंगे। वीडियो में सारी जानकारी आपको देंगे कि 32 पन्नों की चिट्ठी में नीतीश ने क्या मांगा और क्या नहीं मिला और क्या बिहार को मिला। और एक बात जो निकल कर सामने आ रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि हर बार बिहार की खबर हेडलाइन बन जाती है। क्या सच में बिहार गदगद हो गया है? क्या सच में बिहार में पैकेज की बरसात हो गई है? इसका सच भी बताएंगे। लेकिन बिहार को लेकर नीतीश कुमार की मांग पर पहले आते हैं। आपको पता होगा पिछली बार 6,000 करोड़ का पैकेज बिहार को दिया गया। वह पैकेज क्या था? वह कहां इस्तेमाल हुआ? क्या नीतीश कुमार और नीतीश की सरकार यह आम पब्लिक के साथ साझा करेगी? क्या उस 6,000 करोड़ के पैकेज से कोई मेट्रो लाइन बन गई? क्या उससे कोई बिहार में बड़े अस्पताल खड़े हो गए? उससे कोई बड़े कारखाने खोल दिए गए? क्या हुआ आखिर उस 6,000 करोड़ का? क्या बिहार के लोगों ने बिहार के बाहर मजदूरी करने जाना छोड़ दिया? क्या बिहार के लोग बाहर अब जॉब करने नहीं जा रहे हैं? आपको भी पता है बिहार एक मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बन के रह गया है। पक्ष विपक्ष चाहे जो कहें और चाहे नेता जितने गदगद हो लें, लेकिन जो बिहार की भूख है उस भूख के अनुसार बिहार को कभी भी पैकेज नहीं मिला। यह हकीकत है दोस्तों। अब क्या क्या नीतीश ने मांगा था उससे पहले आपको बता देते हैं कि क्या क्या बिहार को मिल गया। फिर उसके बाद उनकी मांग क्या थी वो बताएंगे, और उसके बाद क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव वो आपको बताएंगे। अब जान लीजिए क्या क्या बिहार को मिल गया। बिहार में नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनेगा। दूसरा, मखाना बोर्ड की स्थापना। तीसरा, पश्चिम कोशी नहर के लिए वित्त सहायता। चौथा, आईआईटी पटना की क्षमता में विस्तार, मतलब उसकी सीट बढ़ा दी जाएगी। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण होगा। पटना हवाई अड्डे की क्षमता का विस्तार। बांका ग्राउंड फील्ड हवाई अड्डा। अब इसमें मुख्य जो है वो दो ही चीजें हैं, जो दो मुख्य हैं। मुख्य बात जो मानी गई है नीतीश कुमार की वो दो ही चीजें हैं। बाकी सब तो समझ लीजिए वो ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना उसमें से एक है, तो दूसरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण शामिल है। अब आपको बताते हैं वो क्या मांगे हैं जो नीतीश कुमार ने मोदी से की थी। उन 32 पन्नों की मांगों में क्या था? वही 32 पन्नों की चिट्ठी जो प्रधानमंत्री मोदी की टेबल तक गई थी। इसलिए वो खबर बन गई कि अब क्या होगा। यह 32 पन्ने में जो मांगे नीतीश की है, प्रधानमंत्री मोदी ने वो मांगे नहीं मानी तो फिर क्या होगा? अब जरा समझिए, नायडू को लाखों करोड़ फिर मिल गए। नायडू हर बार बिहार से आगे ही निकल जाते हैं। इस बार भी वही हुआ। चंद्रबाबू नायडू अमरावती को राजधानी बनाना चाहते हैं, उसे डेवलप करना चाहते हैं। उस राजधानी को चमकाने के लिए निर्मला सीतारमण से लेकर प्रधानमंत्री मोदी से 3 महीने में 9 मुलाकात करके वो पैकेज लेने का काम कर रहे हैं। अब आते हैं नीतीश कुमार पर। मोदी से क्या क्या मांगा गया था? इसमें पहले नंबर पर शहरी औद्योगिक विकास था, जिसके लिए 10,000 करोड़ मांगा था। इसके बाद रेलवे और हवाई अड्डा था। कला और खेल में 100 करोड़। पर्यटन और पर्यावरण में उन्होंने 200 करोड़। सड़क मार्ग उसके लिए उन्होंने 1,000 करोड़ मांग लिया। 48,000 करोड़ कृषि और शहरीकरण के लिए मांगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 25,000 करोड़ मांगे। यह नीतीश कुमार की तमाम डिमांड थी, लेकिन मिला क्या? बस मखाना बोर्ड, एक ग्रीन हवाई अड्डा, आईआईटी का विस्तार हो जाएगा, पटना एयरपोर्ट का विस्तार हो जाएगा। मांगे लंबी लंबी, लेकिन चीजें कितनी कम मिली यह आप देख लीजिए। अब आपको बताते हैं बिहार कांग्रेस क्या कह रही है। बिहार को पिछले साल 6,000 करोड़ का पैकेज मिला और आज तक 6,000 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ। वो कहां गया? और इसी मामले पर
तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, जरा उसे भी जान लीजिए। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि जब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज ले जा सकते हैं तो बिहार को नजरअंदाज क्यों नजरअंदाज किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार बिहार के हक की लड़ाई लड़ने में पूरी तरह से विफल रहे हैं और केंद्र सरकार के सामने उन्होंने बिहार के हक की बात ठीक से नहीं रखी। तेजस्वी ने कहा कि केंद्र की सरकार बिहार से सिर्फ मतलब निकालती है लेकिन कुछ देती नहीं है। नीतीश कुमार भी अब केंद्र सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। बिहार की जनता के साथ बार बार विश्वासघात हुआ। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बिहार को पिछले कई सालों से सिर्फ आश्वासन और झूठे वादे मिलते रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए कभी भी सड़क, पुल, उद्योग, आईटी पार्क और रोजगार के अवसरों पर बात नहीं की गई। तेजस्वी ने कहा कि बिहार को ना तो कोई बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट मिला, ना ही कोई औद्योगिक निवेश की घोषणा हुई। बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए आज भी पलायन करना पड़ता है। बजट से हमें उम्मीद थी, बिहार में ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना स्मार्ट सिटी जैसा कुछ है। ये सब तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार को फिर से झुंझुना पकड़ा दिया गया। बिहार और बजट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट हम पढ़ेंगे और अच्छा लगा तो अगली वीडियो में शामिल भी करेंगे। फिलहाल रिपोर्टर जी की इस रिपोर्ट में इतना ही। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।